गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम कैलकुलस का ही हमारा जो पार्ट है उसी को कंटिन्यू करते हुए जो स्पेशल टाइप्स के जो फंक्शन है जैसे जीआईएफ फंक्शन बेटा उनकी डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस से करेंगे। तो बेटा जो जीआईएफ फंक्शन रहता है एफ एक्स इक्वल टू जीआईएफ ऑफ एक्स, तो बेटा इसका आपको ग्राफ वगैरह सभी को ध्यान है। जीआईएफ ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये क्या बेटा x 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इस साइड में बेटा हम ले लिया -1, -2, -3। तो बेटा जो जीआईएफ ऑफ x रहता है वो 0 से लेके 1 तक क्या वैल्यू देता है बेटा, 0 से 1 तक में क्या देगा बेटा 0, और बेटा ये 1 से 2 में क्या देगा बेटा 1, और बेटा 2 से 3 में क्या वैल्यू देगा 2। बेटा अब ग्राफ देख के हमें पता चल रहा है कि जीआईएफ जो फंक्शन होता है वो देखो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है और 3 पे डिसकंटिन्यूस है। इसी तरीके से बेटा -1 और 0 के बीच जीआईएफ क्या वैल्यू देगा बेटा -1, क्या वैल्यू देगा बेटा -1, -2 और -1 के बीच क्या देगा बेटा -2, क्या देगा बेटा -2। तो बेटा जो जीआईएफ ये फंक्शन है इसका डोमेन होता है बेटा x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसकी रेंज होती है बेटा y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बेटा जो इसकी जो रेंज है y बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बेटा ये x इक्वल टू जो इंटीजर वैल्यू है बेटा यहाँ पे ये क्या है डिसकंटिन्यूस है। आ रही है बेटा बात समझ में। तो अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी की हम बात करें, डिसकंटिन्यूटी तो कहां पे बेटा x इक्वल टू इंटीजर्स में, x इक्वल टू इंटीजर्स में। यहां तक सभी बच्चों को ध्यान पहले से ही है। अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अगर बेटा कोई भी फंक्शन गिवन है जैसे मान लीजिए एफ एक्स है और बेटा जीआईएफ के अंदर कोई फंक्शन लिख दिया जी एक्स, तो बेटा जिस तरीके से हमारा x इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस था उसी तरीके से बेटा जो हमारा ये अंदर लिखा हुआ gx है ये कहां पे डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है, x की उन वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूस आएगा जहां पे gx क्या बन जाएगा बेटा इंटीजर। ऑल वैल्यूज ऑफ x डिसकंटिन्यूस एट all values of x where gx becomes integer। बेटा ये बात कब के लिए सही है, अब नोट करें, ये बात तब तक सही है if gx is continuous इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जब बेटा ये फंक्शन है gx वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग या कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है तब तक तो ये बात सही है कि x की उन वैल्यूज के लिए ये डिसकंटिन्यूस आएगा जहां पे ये क्या बनेगा बेटा इंटीजर्स। और बेटा अगर हमारा gx इफ gx इज नॉट कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उस केस में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसको हम बेटा बेसिक जो ग्राफिकल मेथड है उससे डिस्कस करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है, ग्राफ से आने चाहिए बेटा। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब समझने के लिए बेटा आप कॉन्टिन्यूस बने रहें। अब देखते हैं हम, हमारे पास बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, जीआईएफ ऑफ लॉग ई एक्स। बेटा अगर log ई एक्स अंदर में बेटा जो जी एक्स है वो क्या है log ई एक्स,
अगर बेटा आपको इसका ग्राफ ध्यान हो तो इसका ग्राफ इससे टाइप बनता है, और ये क्या है बेटा, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है जो लगातार बढ़ रहा है। तो बेटा ये कब कब डिसकंटिन्यूअस आएगा, x की उन वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस आएगा जहां पे log ex क्या बनेगा बेटा, इंटीजर। और log ex इंटीजर मींस बेटा log ex की वैल्यू क्या बन जाए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा -1 डॉट डॉट, ये भी बन सकती है -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो बेटा इसमें x की क्या वैल्यू आएगी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 1, e रेज टू द पावर 2, e रेज टू द पावर 3 डॉट डॉट, e रेज टू द पावर -1, e रेज टू द पावर -2, e रेज टू द पावर -। तो बेटा ये x की किन वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस है, डॉट डॉट, e रेज टू द पावर -3, e रेज टू द पावर -2, e रेज टू द पावर -1, और e रेज टू द पावर 0 1 बन गया, e रेज टू द पावर 1, e रेज टू द पावर, ठीक है बेटा। तो ये अपने डोमेन में, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनमें से एक ही केवल क्या है बेटा, रेशनल पॉइंट है, और बाकी क्या है, इरेशनल पॉइंट्स। बाकी सारे क्या है बेटा, इरेशनल पॉइंट्स। आई बेटा बात समझ में। अगर कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग या कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हमें मिल जाएगा तो हम उसको इस तरीके से डील करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बेटा जो 2 है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, कॉस जी आई एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। तो कॉस इनवर्स एक्स का बेटा अगर आपको ग्राफ ध्यान तो ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग है या कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका 0, ये π/2, ये आपका पाई, ये आपका पाई, और ये आपका 1, ये आपका माइनस। तो बेटा ये क्या होता है, ये इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। किस टाइप से आता है बेटा, इस टाइप से। तो ये क्या है बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या है, कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग। तो बेटा अगर ये जब ये डिक्रीजिंग है तो भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जब जब हमारा कॉस इनवर्स एक्स इंटीजर वैल्यू देगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या देगा बेटा, इंटीजर्स वैल्यू देगा, तब हमारा है वो एफ एक्स है वो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा बेटा। कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 0 से पाई में। तो 0 से पाई में बेटा क्या क्या इंटीजर्स वैल्यू आ सकती हैं, कॉस इनवर्स एक्स क्या आ सकता है बेटा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। पाई की वैल्यू बेटा 3.14, तो वहां तक इंटीजर्स वैल्यू आएंगे अप टू 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos 0, cos 1, cos 2 एंड cos 3। तो cos 0 क्या होता है बेटा आपका, x की वैल्यू आपकी होगी बेटा, cos 0 आएगा आपका 1, सॉरी, और cos 1 और cos 2 और cos 3। तो x की इन वैल्यूज के लिए जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या आएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। आई बेटा बात समझ में। बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ 2 cos x। तो सबसे पहला काम है बेटा, जी आई एफ के अंदर लिखा हुआ है उस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे, किसका बेटा, y इक्वल टू 2 cos x का बेटा। 2 cos x का ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं बेटा। 2 cos x मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा बेटा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा बेटा, +2 तक मैक्सिमम जाएगा बेटा, ये +2 तक। ये देखो x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू +2 की लाइन है बेटा, ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। और मिनिमम कहां तक जाएगा बेटा, -2 तक, ये y इक्वल टू -2 की लाइन है बेटा। अब देखिए बेटा इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा,
जैसे बेटा cos x का ग्राफ बनता है एज इट इज वैसे ही इसका बन जाएगा, बस मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज है वो इसके +2 से -2 है। और बेटा जो इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ बदलता है, जहाँ पे इंटीजर्स पे ये मान लीजिए बेटा y = +1 की लाइन है और ये बेटा y = -1 की लाइन है, ये बेटा -2 की लाइन, ये -1, ये +1, ये +2। आप ध्यान से देखें बेटा, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो बेटा अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो बेटा x की वैल्यू जैसे ही आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या देगा बेटा, एग्जैक्ट 2 वैल्यू देगा, एग्जैक्ट क्या देगा बेटा 2। जैसे ही बेटा आप इसकी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो 0 से लेके कहां तक बेटा, ये आपका पॉइंट है π/2 और ये पॉइंट है बेटा आपका पाई, जहां पे ये -2 देगा। 1 कहां पे देगा ये बेटा, π/6 पे, π/6 पे ये वाला पॉइंट है बेटा π/6, जहां पे ये क्या देगा बेटा cos π/6 क्या आता है, सॉरी cos π/3 बेटा 60 डिग्री, cos π/3, तो cos π/3 क्या आएगा बेटा 1/2 और इंटू 2 ये हो गया 1। तो यहां तक जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा ये GIF लगने के बाद क्या देगा 1 देगा। जैसे ही बेटा आपने cos π/3 से छोटी वैल्यू, सॉरी जस्ट बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 से छोटा हो जाएगा, 1 - h, तो ये वैल्यू क्या दे देगा बेटा 0, यहां से लेके यहां तक क्या देगा बेटा ये 0। और जैसे ही बेटा आप π/2 से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर हो गया, किस में हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या देगा बेटा फिर -1। और जैसे ही बेटा ये वैल्यू यहां पे पहुंची, इसके बाद क्या देगा बेटा -1 से छोटी वैल्यू जिसकी GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा -2, और यहां से लेके यहां तक ये -2 देगा जब तक आपका ये नहीं। अरे आई बेटा बात समझ में। और जो नेक्स्ट बेटा, अब देखो इसके बाद अगर आप x की इससे बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या देगा बेटा हमें -1, कहां तक, जब तक इसकी वैल्यू 2π नहीं हो जाती, सॉरी 3π/2 नहीं हो जाती, क्या नहीं हो जाती बेटा 3π/2। और जैसे ही 3π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये यहां तक क्या देगा 0 देगा बेटा, यहां तक क्या देगा 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। 2 cos x की वैल्यू आएगी बेटा 0.1, 0.2, 0.3 और उसके बाद ये अगेन 1 देगा बेटा कहां तक 2π तक, जहां पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा +2। तो बेटा ध्यान से देखो, आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ये मिल गए x = 0। अब अगर इसमें डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो हमें ग्राफ से मिल गया बेटा x = 0, x = बेटा π/3, x = बेटा ये देखो π/2, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा पाई - π/3, 2π/3। और देखो बेटा यहां पे वो रूल फेल हो जाता है कि GIF में लिखा हुआ फंक्शन जब इंटीजर होगा तब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये x = क्या है बेटा पाई है, ये फंक्शन x = पाई पे इंटीजर वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा 2 cos π, क्या दे रहा है बेटा इंटीजर -2, बट ये x = पाई पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा, कॉन्टिन्यूस है, पाई प्लस h की जो GIF वैल्यू आएगी वो भी -2 आएगी, पाई -h पे भी GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा -2। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो क्या है बेटा ये रहा आपका, ये क्या है पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 4π/3। और उसके बाद बेटा आपका ये आ गया 3π/2 और इसके बाद आपका अगेन जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बेटा 2π, x = 2π - h आपका +1 है, 2π है वो आएगा बेटा आपका +2। इस तरीके से बेटा हम पॉइंट्स देख सकते हैं। सेम बेटा पीछे सीन है,
अगर हम x की वैल्यू, ठीक है, देखो x की वैल्यू बेटा यहां से यहां तक -π/3 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 से लेके पीछे चल रहे हैं बेटा, -π/3 से 0, तो इसके बीच ये क्या वैल्यू देगा बेटा, प्लस का 1, क्या देगा, प्लस का 1। और जैसे ही बेटा इससे -π/3 से आप -π/2 के बीच आओगे तो ये क्या दे देगा बेटा, 0 इसके बीच। तो इसी तरीके से हम ग्राफ से इसके पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं। और ये फंक्शन बेटा इंक्रीजिंग नहीं है, ना तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो इसका हम विदाउट ग्राफ से देखे डायरेक्ट नहीं बता सकते, जैसे log x का या cos इनवर्स x का बताया था कि जहां जहां पे वो इंटीजर्स होंगे वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4th, क्या है, sin x प्लस cos x, GIF ऑफ sin x प्लस cos x, fx इक्वल टू GIF ऑफ sin x प्लस cos x। अब देखते हैं बेटा इस फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो GIF के अंदर लिखा हुआ बेटा ये फंक्शन है, इसको थोड़ा छोटा लिख लें, क्या लिख लें बेटा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन सकता है sin x प्लस π/4, sin x प्लस से π/4। अब बेटा इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये है बेटा हमारा x एक्सिस, ये रहा बेटा y एक्सिस। इसकी बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2। मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, √2। ये रहा आपका √2। ये y इक्वल टू √2 की लाइन है बेटा, √2 की लाइन है। और मिनिमम आएगी वो आएगी बेटा -√2। ये आपकी y इक्वल टू -√2 की लाइन है बेटा। आई बेटा बात समझ में। दूसरी बात बेटा, इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हम ग्राफ बना सकते हैं। ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करना है, -π/4, 0। ये आपका 0, 0, ये आपका -π/4। अब यहां से हम ग्राफ डायरेक्ट बना लेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव करेगा, x इक्वल टू π/4 पे, x इक्वल टू π/4 पे, जहां पे ये क्या बन जाएगा बेटा, sin 90 डिग्री, और वहां पे ये sin 91 इंटू √2, तो यह इसकी वैल्यू आएगी √2। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी बेटी, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3π/4, पाई बनेगा ये, x इक्वल टू बेटा 3π/4। ये मैं साइड में लिख रहा हूं। उसके बाद बेटा ये -1 कब बनेगा, जब बेटा ये 3π/2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 3π/2। तो आगे बेटा 5π/4 पे ये -1। फिर अगेन बेटा इसी तरीके से चलता रहेगा, और ये फिर से 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा जब 0 बेटा, जब ये कंप्लीट थीटा क्या होगा, 2π, और ये 2π कब होगा बेटा, 7π/4, 7π/4। इसी तरीके से ये पीछे घूमता रहेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, -π/4। ये -1 कब देगा बेटा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, -π/2, -3π/4। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -3π/4। और ये बेटा 0 कब हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, यहां पे होगी बेटा -π, ये आएगा 3π/4। x की वैल्यू जब x की वैल्यू -π/4, यहां पे 3π/4 सही है। आई बेटा यहां तक बात समझ में। अब हम ग्राफ किसका बनाते हैं बेटा, ये तो हमने इसका ग्राफ बनाया है। अब हम इसके अंदर जो लिखा हुआ है इस कंप्लीट का ग्राफ बनाते हैं बेटा। GIF लगने के बाद ग्राफ कैसा दिखेगा, ये √2 की लाइन थी,
यहां पे बीच में कहीं बेटा होगी x इक्वल टू 1 की लाइन, ये होगी x इक्वल टू 1 की लाइन, और यहां पे होगी बेटा कहीं x इक्वल टू -1 सॉरी y इक्वल टू -1 की लाइन, y इक्वल टू +1 y इक्वल टू -1 की लाइन। जब बेटा हम x की वैल्यू यहां से देखें बेटा 1 + h मतलब GIF के अंदर लिखा हुआ बेटा ये तो कंप्लीट फंक्शन है, 1 से √2 के बीच की वैल्यू देगा, तो बेटा इसका GIF वैल्यू क्या आएगी, GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा इसकी, अरे 1 आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा x के इस इंटरवल के लिए ये क्या देगा, 1 देगा, अरे देगा या नहीं देगा, और यहां तक बेटा 1 देगा, एज इट इज 1 देगा। जैसे ये वैल्यू 1 से कम होगी तो ये क्या देगा, 0 देगा, यहां से इस इंटरवल में क्या देगा, 0। और बेटा इस इंटरवल से लेके जो ये इंटरवल है यहां तक क्या देगा, -1। जब x की वैल्यू 0 सॉरी इसके अंदर लिखे हुए फंक्शन की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक, 0 से -1 तक मिलेगी, तो ये क्या देगा, 0 से छोटी, उल्टा लिख दिया मैंने, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो ये -1 देगा बेटा। और फिर इस इंटरवल में क्या देगा बेटा, ये सॉरी इस इंटरवल में नहीं देगा, इस इंटरवल में ये -2 वैल्यू देगा, क्या देगा, -2, तो -2 वाली लाइन कहीं यहां पे होगी, तो इस इंटरवल में ये देगा -2 आए बेटा बात समझ में। फिर नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक क्या देगा, -1, और उसके बाद अगेन 0। तो बेटा जो ये हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये कहां पे बेटा 1 बनेगा, कहां पे 1 बनेगा, जब इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/√2, 1/√2। तो एक तो ये रहा, ये पॉइंट रहा x इक्वल टू 0, ये बेटा ये करा x इक्वल टू 0। सेकेंड ये कब बनेगा बेटा, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, ये रहा हमारा क्या रहा, तो यहां से ये रफ कर रहा हूं बेटा, देखें sin x + π/4 हमारा वैल्यू देगा 1/√2, तभी तो √2 इंटू ये क्या बनेगा बेटा 1। तो बेटा देखें तो sin x + π/4 की वैल्यू क्या आएगी, x + π/4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3π/4, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2π/4, π/2 क्या है बेटा π/2। तो ये x इक्वल टू π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू π/2। x इक्वल टू सेकेंड पॉइंट क्या बेटा, ये 3π/4, तो इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 0, π/2, और ये आ गया बेटा 3π/4। उसके बाद अगेन बेटा ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, -1/√2। जब ये वैल्यू -1/√2 देगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा -1, और ये साइन थीटा -1/√2 कब होता है बेटा, जब x + π/4 की वैल्यू 5π/4 हो बेटा, पाई + π/4 हो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4π/4, तो पाई, तो यहां पे बेटा x की वैल्यू पाई होगी, जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, x की वैल्यू आ गई बेटा पाई। फिर बेटा जो x की वैल्यू 5π/4 है, यहां पे ये इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, यहां पे देखो लगातार क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब x + π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 7π/4 होगा, क्या होगा बेटा 7π/4, ये वाला पॉइंट। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी
दिखाई दे रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 6π/4, 3π/2। तो ये x इक्वल टू 3π/2 पे अगेन फिर डिसकॉन्टिन्यूस होगा बेटा, x इक्वल टू 3π/2 पे अगेन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और फिर नेक्स्ट आएगा बेटा 7π/4, 7π/4। तो इस तरीके से बेटा हम जिस भी इंटरवल में बात की जाएगी कि इस इंटरवल में नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट बताओ, हम उस इंटरवल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके हम इस तरीके से नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स हम जान पाएंगे बेटा। अभी बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बेटा, f(x) इक्वल टू GIF ऑफ x स्क्वायर, GIF ऑफ x स्क्वायर। तो इसकी बेटा हमें डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो बेटा सबको ध्यान है, जो अंदर लिखा हुआ फंक्शन है, सबसे पहला काम होता है बेटा इसका ग्राफ बनाना। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आई थिंक सभी बच्चों को ध्यान है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये बेटा ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है बेटा वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग नहीं है। कहां पर नहीं है? x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे नहीं है। बाकी x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग है, ये देखो। और x लेस देन 0 के लिए क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग है। तो बेटा x ग्रेटर देन 0 के लिए ये कहां कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर हमारा इंटीजर बनेगा, जहां जहां पे हमारा एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर किसके लिए इंटीजर बनेगा बेटा, x इक्वल टू 1, √2, √3, √4, √5 डॉट डॉट डॉट। इसके आगे बेटा सेम नेगेटिव में भी x लेस देन 0 के लिए ये कब कब इंटीजर बनेगा बेटा, -1, -√2, -√3, -√4 डॉट डॉट। आई बेटा बात समझ में? x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस आएगा, वो बात हम ग्राफ से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। देखो ये है x इक्वल टू 1 और ये है बेटा x इक्वल टू -1। जब बेटा अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू बेटा 1 और -1 के बीच पुट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, वो क्या आएगा बेटा, 1 और 0 के बीच आएगा। और 0 से 1 के नंबर के बीच में अगर बेटा हम GIF लगाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा, 0 पे बेटा क्लोज ब्रैकेट, तो उसका GIF वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0। 0 की GIF 0, 0.1 की GIF 0, 0.2 की 0। तो यहां से लेके यहां तक इसका ग्राफ एज इट इज यही है। अब इसका ग्राफ बना रहे हैं बेटा, इसका ग्राफ। नेक्स्ट देखें बेटा, x इक्वल टू 1 से लेके फिर √2 पे अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा, ये √2 है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 1 पे देगा 1 वैल्यू। अब 1 से लेके √2 तक देगा बेटा ये 1, क्या देगा बेटा 1। ये बेटा फिर यहां पे आ गया 2, x इक्वल टू √2 पे फंक्शन हमें क्या देगा, 2। तो बेटा ये आ गया 2। तो बेटा 2 से लेके ये आ गया √3, यहां तक ये देगा बेटा हमें 2, ये 1, ये 2। और √3 पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 3। तो √3 से लेके आगे √4 तक हमें ये देगा, कितनी वैल्यू देगा, 3। तो ये देखो ये जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, देखो x इक्वल टू 1 पे, √2 पे, √3 पे, और ये आ गया हमारा √4। √4 पे फिर अगेन हमारा ग्राफ है वो जंप कर जाएगा बेटा। आई बेटा बात समझ में? लेकिन x इक्वल टू 0 है, वो इसका क्या है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट है। तो इसके अंदर जब अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने हैं, तो इसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं। कितने? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं इस फंक्शन के डोमेन में, और जिनमें इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे बेटा? देखो 1 - 1 रेशनल, इसी तरीके से √4 - √4 रेशनल, आगे √9 - √9 क्या आएंगे,
रेशनल। और बाकी ये √2 -√2 √3 -√3 √5 -√5 ये सब क्या आएंगे? इरेशनल्स बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है बेटा? f(x) = √x इसका बेटा GIF। इसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम होता है बेटा जो अंदर में जो लिखा हुआ है फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना, y = √x का ग्राफ बनाना। y = √x का ग्राफ कैसा होता है? जैसा y = x² का होता है वैसा ही होता है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है बेटा इसके डोमेन में, तो ये केवल पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बनेगा। और ये क्या है बेटा? देखो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बेटा कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? x की उन वैल्यूज के लिए ये डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे हमारा √x है वो क्या बन जाए बेटा? इंटीजर। और √x बेटा इंटीजर कहां बनेगा? x = 0 1 4 9 और आपका फिर क्या आएगा? 16 25। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, और सारे के सारे कैसे हैं बेटा? रेशनल्स हैं, सारे के सारे रेशनल्स हैं और कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, रेशनल कंप्लीट स्क्वायर नंबर है बेटा। और अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका सिंपल ग्राफ है, x = 0 से 1 तक में क्या देगा? ये 0। फिर 1 से कहां तक? 4 तक। 4 तक में क्या देगा बेटा? ये 1 है, वहां तक देगा बेटा ये 1। फिर बेटा 4 से लेके 9 तक में क्या देगा? ये 2 है, तो यहां से लेके वो 2 देगा बेटा। आए बेटा बात समझ? तो 1 4 9 ये सारे के सारे क्या है बेटा? इसके डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। और x = 0 है वो बताएं कॉन्टिन्यूस पॉइंट है या डिसकंटिन्यूस पॉइंट है? x = 0 इसमें कॉन्टिन्यूस पॉइंट है बेटा। x = 0 है वो क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस पॉइंट है। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, अगर इंटरवल में हम बात करें, जैसे इसका डोमेन है बेटा x > 0, तो जो बेटा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट पे एक बार कॉन्टिन्यूटी को क्रॉस चेक कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि इसमें वन साइड कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। 0 + h 0 देगा और √0 की भी बेटा GIF वैल्यू क्या आएगी? 0। तो x = 0 है वो हमारा कॉन्टिन्यूस पॉइंट है, और बाकी ये जो सारे हैं ये क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूस पॉइंट, डिसकंटिन्यूस पॉइंट। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे भी बोला जाए, ये बात भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, f(x) = GIF of √x, और डिसकंटिन्यूट पॉइंट की हमें बात की जाए, x = आप डिस्कस कीजिए कि 4 से लेके 9 तक में, सॉरी 4 से हम ले लेते हैं बेटा 25। तो बेटा साफ सी बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की उन वैल्यूज के लिए ये डिसकंटिन्यूस आएगा जहां पे √x इंटीजर बनेगा। तो x = हम बोल देंगे ये किसके लिए आएगा? 4 9 16 और 25 के लिए डिसकंटिन्यूस आएगा, जो अभी हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो ये स्टार्टिंग का और जो एंडिंग का जो पॉइंट है इन पे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि बेटा जब इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है तो हमें f4 + h और f4 का ही कंपेयर करना होगा। आए बेटा बात समझ में? तो 4 + h का GIF √4 + h की जो GIF वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 2 आएगी, और √4 की भी GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2। तो इस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और ऐसे ही 25 पे चेक कर लें तो √25 - h की जो GIF वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 4 आएगी, क्योंकि 25 - h आएगा वो क्या आएगा? 4.999 समझ लीजिए, इसकी GIF आएगी 4।
और F25 की GIF क्या आएगी बेटा, √25 की GIF आएगी 5। ये यहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये केवल इस इंटरवल में 3 पॉइंट्स पे ही क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूस है। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूस। यहां पे आप देख सकते हो ये रहा 4, तो 4 के बेटा राइट साइड में और x इक्वल टू 4 पे ये कॉन्टिन्यूस है, केवल लेफ्ट साइड पे है, वहां पे ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, वहां पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ऐसे इंटरवल में जब भी बात की जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, निश्चिंत होकर आप डायरेक्ट सोल्व करें, x की जिन वैल्यूज के लिए इंटीजर होगा वहां पे डिसकंटिन्यूस आएगा, लेकिन उस ब्रैकेट के जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वहां पे एक बार क्रॉस चेक कर ले। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, 7th क्वेश्चन है हमारा, fx इक्वल टू GIF ऑफ e रेज टू द पावर x। e रेज टू द पावर x, सबसे पहला काम है हमारा अंदर लिखे हुए फंक्शन का ग्राफ बनाना, y इक्वल टू e रेज टू द पावर x का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सभी को आता है बेटा बनाना। कैसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा बेटा। x इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट y की वैल्यू होगी 1। तो बेटा जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब हमारा फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। तो e रेज टू द पावर x बेटा कब कब इंटीजर बनेगा, e रेज टू द पावर x की वैल्यू बेटा 0 प्लस माइनस 1। क्या बेटा e रेज टू द पावर x की वैल्यू -1 आ सकती है? क्या नेगेटिव वाई एक्सिस में ग्राफ है? नहीं है। तो +1 +2 +3 +4 इन सब के लिए ये क्या आएगा बेटा, जब e रेज टू द पावर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो वहां पर ये डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल टू 0 फंक्शन के रेंज में, सॉरी e रेज टू द पावर x की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, तो ये x इक्वल टू 0 इसकी रेंज में ही नहीं है, नहीं है। तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी बेटा log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगे बेटा, log 1 होगा वो 0 होगा, log 2 log 3 log 4 और डॉट डॉट। आए बेटा बात समझ में? तो इसमें भी इस तरीके से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूस ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये था बेटा आज का GIF फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में। आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है ठीक ठाक तरीके से। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को फिर से बताएं, हम फिर से डिस्कस करेंगे बेटा।